आपके पास एक अच्छी क्वालिटी के ट्रेकिंग शूज होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का आप जरूर से लेकर के जाइएगा। ये बेसिक से आइटम है, आपके बैकपैक में आप कहीं भी ट्रिप कर लो जरूर से आप ऐड करिएगा, ले जा सकते हैं। और कहीं भी आप इस तरीके से इसको लगा करके और जो भी आप बनाना चाहते हैं वो आप बना करके उस फोल्डिंग आप इस तरीके से करिए कि आपको कम स्पेस के अंदर आपके ज्यादा से ज्यादा कपड़े अरेंज हो सके। आप भी किसी 5 से 7 दिन की यात्रा पे जा रहे हो तो मैंने ये स्पेशल वीडियो पैकेजिंग के लिए बनाया। तो आप लोग क्या क्या लेकर के जा सकते हैं ताकि आपको 5 से 7 दिन किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपकी यात्रा के अंदर ना आए। तो सबसे पहले बेसिक चीजों से अगर मैं बात करूं तो आप जो ड्रेसेस लेके जाना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपकी यात्रा 5 दिन की है, 10 दिन की है, 8 दिन की है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। तो वो कपड़े आप लोगों को ले लेने और कोशिश आप करिएगा कि ऐसे पाउचेज में आप कपड़े अपने अरेंज करें और फोल्डिंग आप इस तरीके से करिए कि आपको कम स्पेस के अंदर आपके ज्यादा से ज्यादा कपड़े अरेंज हो सके, जिससे कि आपका जो बैग का साइज है वो बैग का साइज बड़ा ना हो। जैसे एक ही पाउच के अंदर आप देखेंगे कि हमने 5 से 7 शर्ट्स हैं उनको फोल्ड कर दिया है, तो आप वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देन अगर मैं आगे बढ़ूं और आपको अगर कैंपिंग का शौक है, आप थोड़े नेचर लवर अगर आप हो और आप अगर कोशिश करते हो कि हम वहां पर जाके खुद से कुछ एडवेंचर करें, चीजें हम लोग कुछ बनाएं और वहीं पे ही हम उस चीज को बना करके एंजॉय करें, खाए पिए, तो उस हिसाब से आप लोगों के लिए कि कैंपिंग स्टोव आता है। तो जो लोग कैंपिंग वगैरह करते हैं उन लोगों के लिए ये वाली चीज रहने वाली है। इस टाइप से एक छोटा सा स्टोव आता है जिसको आप कहीं भी आप अपने छोटे से मिनी बैग में ले जा सकते हैं और कहीं भी आप इस तरीके से इसको लगा करके और जो भी आप बनाना चाहते हैं वो आप बना करके उस व्यू के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपके बैकपैक में आप ऐड करिए अगर आप कहीं पे बाहर जा रहे हैं। मेन अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं, पहाड़ों में आप जा रहे हैं या केदारनाथ यात्रा पे आप जा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए एक रेनकोट आपका अच्छी क्वालिटी का एक रेनकोट जरूर होना चाहिए ताकि आपका जो कपड़े वगैरह हैं या आप किसी भी तरीके से गीले ना हो। तो रेनकोट अच्छी क्वालिटी का आप जरूर से लेकर के जाइएगा, क्योंकि ये तीसरी बार मैं इस यात्रा पर जा रहा हूं तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस चीज को लेकर के। देन आपके पास में आपकी फैमिली से कनेक्टेड अगर आप होना चाहते हो तो आप लोगों के पास में मल्टी इस टाइप से पिन का एक या दो, एक बहुत होता है, लेकिन मेरा काम ई कॉमर्स बिजनेस का है। आप में से लोग बहुत सारे लोग जानते हैं कि मेरा साड़ीज वगैरह का काम है, तो हमको हमारे फोन से एनी टाइम ऑन रखने पड़ते हैं। तो मैं 2 मेरे पावर बैंक लेकर के जा रहा हूँ। तो ये 2 पावर बैंक आपके पास होने चाहिए ताकि आप अपनी फैमिली से कनेक्टेड रह सको। देन समर के अकॉर्डिंग आप एक केप ले सकते हो ताकि आपको किसी भी तरीके की जो सनरेज है, गर्मी वगैरह हो, तो वो आपको इस तरीके से बचा लेगी। ये बेसिक से आइटम है, आपके बैकपैक में आप कहीं भी ट्रिप कर लो जरूर से आप ऐड करिएगा। उसके अलावा अगर विंटर की जगह पे जा रहे हो तो आपके पास में लाइट वेट केप होनी चाहिए, यानी टोपा जिसको बोलते हैं वो होना चाहिए, केप होनी चाहिए, मंकी केप है, किसी भी तरीके की आप केप ले सकते हो। देन आपके पास में बेसिक से बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज आपके बैकपैक के अंदर होनी ही चाहिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के पास में आपके 2 वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए। एक तो आपका आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए, और हम लोग आगे की जो यात्रा है ऋषिकेश से वो हम बाइक पे करने जा रहे हैं, तो हमारे पास में खुद का एक पर्सनल लाइसेंस जरूर होना चाहिए। तो ये 2 चीजें आप बेसिक से बेसिक मानिए। आगे में पूरी यात्रा है उसको पार्ट वाइज डिवाइड कर दूंगा ताकि आप लोग भी समझ सकें कि आप लोग कैसे इस यात्रा में हमारे साथ में जुड़ सकते हो। आपको वो चीज हम पूरे प्रॉपर तरीके से बता देंगे। उसके अलावा फिर मैंने ऐड करी है रस्सी। अगर आप बिना बाइक के जा रहे हो तो आपको इन चीजों का कोई काम नहीं है इस रस्सी का, लेकिन हम बाइक से यात्रा कर रहे हैं तो हमारे जितने भी बैकपैक होंगे वो इन रस्सियों के भरोसे ही रहेंगे। तो हम यहाँ से रस्सियां भी लेकर के जा रहे हैं। देन आपके पास में एक लाइट वेट, आप याद रखिए आपका बैकपैक हमेशा हल्का होना चाहिए, तो आपके पास में एक लाइट वेटेड ये जैकेट होना चाहिए जो कि आपको विंटर से बचाएगा। देन ये भी कपड़े ही हैं, और उसके अलावा अगर आप किसी भी ट्रैकिंग पे जाते हैं तो आपके पास एक अच्छी क्वालिटी के ट्रैकिंग शूज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के भरोसे ही आप पूरी यात्रा कर सकते हो, वो भी कंफर्टेबली। क्योंकि बहुत बार होता है कि स्नोफॉल हो जाता है और फिर जो आपके जो लोकल शूज होते हैं वो वहां पर सर्वाइव नहीं करवा पाते हैं आप लोगों को। देन अगर आप अपने फैसिलिटी के अकॉर्डिंग अगर कुछ लेकर के जाना चाहते हैं तो आप ईयरबड्स भी ऐड कर सकते हैं। देन हमारा एक ग्रुप है, 5 से 7 लोगों का ग्रुप है,
तो जैसे हम किसी होटल में स्टे करेंगे या कहीं स्टे करेंगे तो वहां पर इतने सारे चार्जर वगैरह नहीं होंगे, तो हम एक मल्टी पिन का चार्जर लेकर के जा रहे हैं 4-वे प्लग का, तो जिसमें एक ही चार्जर हम कनेक्ट करके और एक प्लग कनेक्ट करके 4 चार्जर हम फोन चार्ज कर सकते हैं। ये चीजें आपके बैकपैक में होना जरूरी है। देन आपके पास में कम से कम 1 या 2 टॉवल आप उसको मान सकते हैं, या आपके फेस को कवर करने के लिए कपड़ा जरूर होना चाहिए, ताकि आपको ये विंटर में भी बचाएगा, ये धूप से भी बचाएगा। देन अगेन अगर मैं आगे बढ़ूं तो एक आपके पास में पिट्ठू बैग होना चाहिए, जिसको अपन ट्रेवल बैग भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आराम से इस बैग के अंदर आ सकती है। तो ये आर्टिकल्स, ये जो आइटम्स है, ये आपकी किसी भी यात्रा के दौरान आपको काम में आएंगे। मैं एक पूरी यात्रा की सीरीज बनाने वाला हूं, तो इसीलिए मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं। तो ये हमारा इस यात्रा का पार्ट 1 है, जहां पर मैंने आपको बताया है कि प्रॉपर आप कैसे पैकेजिंग के साथ में, इसके अलावा भी बहुत सारा पैकेजिंग मटेरियल है जो मैंने आप लोगों को बताना उचित नहीं समझा, क्योंकि एक नॉर्मल अगर आप बिना बाइक से जा रहे हो तो आप लोग ये चीजें ले जा सकते हो। इसके आगे वाला पार्ट मैं अपलोड कर दूंगा जल्दी से जल्दी, जहां पर हम किशनगढ़ से ऋषिकेश जो प्रॉपर हम पूरा ट्रेवल करने वाले हैं, उसका व्लॉग में नेक्स्ट व्लॉग में अपडेट करने वाला हूं। तो आप जुड़ जाइए, यहाँ कहीं पे मैं ऊपर उसका लिंक डाल दूंगा, मुझे नहीं पता इधर आता है वो मैं डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना।